गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे बच्चों प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 85 और का आकलन नंबर 15। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 85। तो दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दी गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती पर सरस बनाओ बादल। धरती सरस बनाओ बादल, रिम झिम राग सुनाओ बादल। नाचो गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा के अगरदूत तुम। तो बच्चों ये एक छोटी सी कविता थी जिसमें बताया गया है बादलों के बारे में कि अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल। कि हे बादलों आसमान पर छा जाओ और धरती को सरस बनाओ। सरस का मतलब रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। कैसी बनाओ धरती को, सरस बनाओ। रिम झिम राग सुनाओ बादल, कि हे बादलों रिम झिम का राग सुनाओ। नाचो गाओ बादल, कि हे बादलों नाचो और गाओ। तुम जल के भरपूर खजाने, और आप जो हैं जल के भरपूर खजाने हैं। युग युग से जाने पहचाने, और आप ही युगों युगों से जाने पहचाने हो। कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु की अगरदूत तुम। कि कवि कालिदास ने जो वर्णन किया था कुमार संभव में, उसमें मेघदूत को का वर्णन किया था इन्होंने। और वर्षा ऋतु के अग्रदूत के रूप में भी बादल को माना जाता है। अग्रदूत का मतलब जो दूत आगे आगे चलता हो उसे अग्रदूत कहते हैं। तो ये थे बच्चों एक पद्यांश था और बादल को संबोधित करके बुलाया गया है कविता में। तो कुछ प्रश्न हैं उनको ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। बादल शब्द का पर्यायवाची है। तो बच्चों बादल का पर्यायवाची देखिए, वारिद, जलज, नीरज और इसमें से कोई नहीं। तो वारिद जो है वो बच्चों बादल का पर्यायवाची है। मेघ, वारिद, बादल, जलद, नीरद ये बादल के पर्यायवाची हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। सरस में स उपसर्ग लगा है। आप भी स उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो बच्चों उपसर्ग वो होता है किसी भी शब्द के पहले लग करके शब्द के रूप में परिवर्तन या प्रभाव पैदा कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द से पहले लगता है। ठीक है, तो देखिए परिवार से पहले हमने स लगा दिया तो स परिवार, की परिवार के साथ। प्रेम शब्द है मूल शब्द, उसके पहले हमने स लगा दिया तो बन गया स प्रेम। अगला है जल, जल के आगे हमने स लगा दिया तो सजल बन गया। सजल का मतलब जल सहित। अगला जो है कल, कल वाक्य है, इसके आगे सकल लगा दिया तो इसका तो रूप ही परिवर्तित हो गया। सकल का मतलब सब, पूरा, संपूर्ण। ठीक है बच्चों, तो ये 4 शब्द मैंने बनाए हैं। आप भी ऐसे स लगाकर और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आइए अभी बात करते हैं अगला प्रश्न। कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं। तो कवि जो है बादलों को कह रहे हैं कि छा जाने को धरती पर,
धरती को सरस बनाने की बात कर रहे हैं और राग सुनाने नाचने गाने को कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो छा जाने को, धरती को सरस बनाने को, राग सुनाने को, नाचने गाने के लिए कवि कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? तो कवि ने बादलों को जल का खजाना, मेघदूत, अग्रदूत आदि नामों से पुकारा है। इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, इस कविता का उचित शीर्षक हम बादल दे सकते हैं कि बादलों को ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नाम का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता का सबसे उचित शीर्षक बादल ही होगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो देखिए, तुम जल के भरपूर खजाने, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। हो गया। अगला देखिए, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कुमार संभव मेघदूत अपनी पुस्तक में मेघदूत में इनका वर्णन किया है, कुमार संभव। ठीक है, तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। एक बार फिर से देख लीजिए आप भी। कार्यपत्रक संख्या अब पढ़ते हैं आंकलन नंबर 15। आंकलन नंबर 15। तो देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन 3 साल का बालक अपने पिता की वर्कशॉप में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। उसकी दोनों आंखों में चोट आई, जिससे दिखाई देना बंद हो गया। वह बालक पढ़ना चाहता था, किंतु उस समय दृष्टिहीन लोग केवल उभरे हुए अक्षरों को ही पहचान सकते थे। बाहर बिंदुओं वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया और उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि खोज कर ली। इस बालक का नाम लुई ब्रेल था। उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि से दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दिया है। तो उस बालक ने बच्चों कितना महान काम किया था कि स्वयं लिपि का ही खोज कर दिया। तो लिपि क्या होती है बच्चों? लिपि होती है ध्वनि चिन्हों को लिखित में लिखे जाने, या सीधे अक्षरों में ये कहें जो हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जो कोई संकेत या चिन्ह होता है उसे लिपि कहते हैं। तो लुई ब्रेल ने जो है अलग से लिपि ही खोज कर डाली, जिससे कि अंधे बच्चे पढ़ लिख सकें। और बच्चों जो इस संसार में पढ़ लिख नहीं सकता वो पशु के समान माना जाता है कि वो एक तरह से पशु है। तो आपको भी पढ़ना चाहिए। तो कुछ प्रश्न हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनका उत्तर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, बच्चा वर्कशॉप पर क्या कर रहा था? औजार धो रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था, गाड़ी चला रहा था। तो क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था। क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था। अगला प्रश्न है, बालक के गिरने पर,
तो बालक के गिरने पर क्या हुआ? पाँव टूट गया? नहीं, गलत बात है। हाथ में चोट आई? नहीं, गलत बात है। पीठ पर चोट आई? नहीं। आँखों में क्या आई? उसको चोट आई और वो बच्चा अंधा हो गया। तो आप भी जब कभी खेलते हो तो इस तरह का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह चोट नहीं आए जिससे आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। अगला प्रश्न है, बालक का नाम था, क्या नाम था बच्चों? गद्यांश में हमने पढ़ा था उसका नाम लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल वाला सही हो जाएगा। उस बच्चे का नाम था लुई ब्रेल। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं साधारण किताबों से, देवनागरी लिपि से, ब्रेल लिपि से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा बच्चों? ब्रेल लिपि से पढ़ रहे हैं। कौन सी लिपि से? ब्रेल लिपि से। तो ये वाला सही कर देंगे हम, ब्रेल लिपि वाला। अगला प्रश्न 5 का है, ब्रेल लिपि का उपयोग कौन कौन करते हैं और क्यों? तो बच्चों ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन बालक इसलिए इस लिपि को स्पर्श कर पढ़ पाते हैं। क्या करते हैं? इसको स्पर्श करते हैं, हाथ से रगड़ करके पहचानते हैं और फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो अंधे बालक होते हैं उनको दिखाई तो देता नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ को उनके अंदर स्पर्श करके पहचानने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अंधे लोग जो होते हैं वो स्पर्श करके पहचान लेते हैं या आवाज़ से पहचान लेते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरे गांव में एक अंधा आदमी था, वो दुकान चलाता था और वो नोटों को भी पहचान लेता था। उसको पैसे, खुले पैसे, इस कॉइन या नोट देंगे तो उसको स्पर्श करके पहचान लेता था कि ये इतने का है, तो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। अगला प्रश्न है, खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों खेलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें चोट नहीं लग जाए जिससे कि ज़िंदगी भर हमें भुगतना पड़े। तो चोट से बच करके हमें हमेशा खेलना चाहिए। अगला 7 का प्रश्न है, बहुवचन लिखिए। लाख, लाख का हम बहुवचन बनाएंगे लाखों हो जाएगा। अक्सर, अक्सर का बहुवचन बनाएंगे अक्षरों हो जाएगा। अब नए शब्द बनाना है। लिख धातु से लिखाई हो जाएगा, दृष्टि से दृष्टिहीन हो जाएगा। तो दो नए शब्द बन गए। अब बच्चों हमने पर्यायवाची शब्द लिखना है। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ और जलद। धरती का बच्चों अवनी, भू। दो दो ही पूछे हैं तो दो दो बताएंगे हम, अगर ज़्यादा पूछते हैं तो ज़्यादा बता देते हैं। अब अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखिए। तो आपने अपने पाठ्य पुस्तकों में कविताएं खूब पढ़ी होंगी, आपको पसंद आए वो आप लिख देना। लेकिन मुझे तो ये कविता कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो बहुत अच्छी लगती है, और मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे तो इससे मन नहीं भरता, मुझे हमेशा नहीं लगती। तो उसमें पुष्प जो है, फूल है, वो क्या चाहता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। कि जो पुष्प है वो चाहता है कि मैं परियों के गहनों में गुथा जाऊं, ना देवताओं के सर पर चढ़ा जाऊं, कि हे वनमाली जब मैं पक जाऊं तो मुझे तोड़ लेना, और उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर जाएं मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए वीर अनेक। कि जिस रास्ते पर देश भक्त लोग जाते हैं उस पथ पर जाना जिससे कि मैं उनके चरणों की धूल को स्पर्श कर पाऊँ और अपने आप को भाग्यशाली समझूं। तो बच्चों ये था आकलन नंबर 15। एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये गद्यांश पढ़ेंगे हम, उसके बाद में ये प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से देंगे। आप भी ऐसे ही कर लेना और ज़्यादातर कोशिश करना कि आपने स्वयं उत्तर देने हैं,
नकल का प्रयास नहीं करना है। ये सिर्फ आपको एक तरह से गाइडलाइन है, सेम टू सेम या हूबहू नहीं करना है आपने। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कल अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।